नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों तनातनी, जमकर बवाल, बयानबाजियों के साथ कांग्रेस आप में खींची तलवार के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुंबई की बैठक में शामिल होंगे। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। पर बैठक से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जिस तरह से कई मामलों में असहमति दिख रही थी, उसके बाद संशय बना हुआ था कि वो बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं। पर अब स्थिति साफ हो गई है, अरविंद केजरीवाल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी खुद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। तो आखिर क्यों केजरीवाल मुंबई जा रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है, या फिर केजरीवाल किसी एजेंडे, किसी बड़ी रणनीति के तहत विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे? आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल क्यों मुंबई जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने। जी। कांग्रेस पार्टी को वो एक ऐसे दलदल में फंसाने के लिए जा रहे हैं कि जिसके बारे में ये जो लेह लद्दाख में मौज मस्ती कर रहे युवराज, उसको भनक तक नहीं है। और जैसा लीडर होगा, जैसी पार्टी होगी, उसको तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी को ये लोग तबाह बर्बाद तो कर ही रहे हैं, बदनाम भी करेंगे। राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जो आग से कांग्रेस पार्टी ने खेलने की कोशिश की कि भाई सबको इकट्ठा कर लो, भैया भोज चल रहा है, राजनीति है। आपको प्रधानमंत्री मोदी से घृणा है, बाकी लोगों को नहीं है। बाकी लोग अपने सर्वाइवल के लिए गठबंधन में जा रहे हैं। भाई नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? सर्वाइवल के लिए ना। मोदी से घृणा है। आपके ट्विटर हैंडल में दिन रात जो मोदी, आजकल गब्बर सिंह का एक नया निकला है। भाई नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी पावरफुल होती चली जा रही है, मेरा चीफ मिनिस्टर बने रहना जो है बड़ा दिक्कत हो सकता है, मेरी पार्टी को ये तोड़ देंगे, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ही जंप्ड। अब उनको वहां लगेगा कि भाई अब मैं यहां मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगा, तो फिर अगेन ही विल जंप। कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस को लगा कि मोदी हेट ब्रिगेड जिस तरह से वो चलाते हैं, वैसे सारे लोग हैं। केजरीवाल किस लिए आया है? मोदी को हराने नहीं, अपने आप को बलवान बनाने के लिए। और ये किस तरह की बात है ये आप समझिए। कन्वीन आप कर रहे हो, मीटिंग आपका है, सब कुछ आपका है, सारा कुछ डिसीजन मेकिंग आपके पास है। भाई जिस दिन केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया कि हम 7 की 7 सीट दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, आतिशी मालेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार, मोदी को हम हराएंगे। आपने भी डिक्लेयर कर दिया। खड़गे और राहुल गांधी की मीटिंग के बाद आपने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो 7 की 7 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन फिर भी इन्विटेशन भेज रहे हो। और केजरीवाल भी वैसा ही है नटवरलाल, कि कांग्रेस पार्टी कह रही कि 7 की 7 सीट तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पंजाब में तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते, 13 के 13 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी, और फिर भी ये बोल रहा है कि हम जाएंगे। तो चुनाव तो साथ में मिलकर नहीं लड़ रहा, फिर जा किस लिए रहा है? भाई नीतीश कुमार आए थे दिल्ली, खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल से मिले। राहुल गांधी ने शायद वक्त नहीं दिया, क्योंकि ये पुराने लोग हैं ना, 70 के दशक के, कि राहुल गांधी से मीटिंग करके आए और पता नहीं क्या 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 पीछे पीछे कर देंगे, हमारी तो बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ। राहुल गांधी वैसे भी रिलेक्टेड, बोले बहुत दिन हो गया, लगातार पॉलिटिक्स कितना करूंगा, मुझे ले जाना है, पैकिंग करना है।
बाइक वाइक देख रहे होंगे कि भाई पहले भेजना था ना। वो प्रियंका वाड्रा की बेटी के नाम पे है वो मोटरसाइकिल, जिससे वो ले में जो वो घूम रहे हैं। तो वो मुलाकात नहीं किए, वापस लौट गए। क्या बातचीत हुई? ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, वामपंथियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये लोग वहां लड़ रहे हैं, मुंबई वो भी जा रही है। नीतीश कुमार को लालू यादव ने कह दिया कि भाई 7 से 8 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते 40 में से। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम जीत भी जाओ, तुम्हारे तमाम सांसद जो है वो बैठ के चले जाएं बीजेपी के पास। तो सीटें वहां कम मिल रही है, बड़ी दिक्कत है। 16 एमपी है, 16 सीट तो लड़ने के लिए नहीं मिलेगा, जीत तो छोड़ दीजिए। तो उनके भी सर्वाइवल की कहानी है जी। तो क्या हो रहा है? सब अपने अपने लड़ेंगे सब लोग, लेकिन फिर भी मुंबई में जाएंगे क्यों? Nobody wants to be bracketed as villain of INDIA। मोदी को हटाना है तो मुस्लिम वोट पाना है। बिल्कुल। मुस्लिम वोट पाओगे कैसे? जब तक ये लगे कि बीजेपी से लड़ने वाले तुम ही सबसे बड़े संता हो, सबसे महाबली हम ही हैं। मोदी को ये, मोदी को वो, कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कार कह रहा है, कोई 26 दिन का चीना कह रहा है, कोई हर अपना हिसाब किताब से चल रहा है। क्यों? किस चीज के लिए? कि मोदी के खिलाफ लड़ता हुआ दिखूंगा तो मुस्लिम वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा। बेसिक बात यही है। कोई देश के लिए कर रहे हैं, कोई देश को विकास के लिए जाना है, इसलिए कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, कोई प्लान नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ कि मोदी से हम लड़ने वाले, ताकि मुस्लिम वोट जो है कंसोलिडेट करके इनके पास आ जाए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये लोग तो कांग्रेस पार्टी का भी है जी। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही भाई सबको हमने इकट्ठा किया मोदी को हटाने के लिए, ये हम ही हैं, ये लोगों से नहीं हो पाएगा, ये लोकल लेवल पे लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों को असेंबली में जिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर के लेवल पे हमको जिताओ, तब तो मोदी सरकार बदलेगी, अदरवाइज मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये लोग जो है समझ नहीं पा रहे। दिस इज कांग्रेस गेम, ये कह के। लेकिन आंख लड़ाने वाला खेल खेला आपने, हाँ? तो जो पहले पलक झपक जाता है तो वो हार जाता है। यही खेल चल रहा है INDIA में, कि कौन सबसे पहले छोड़ के भागे, ताकि उसके सिर के ऊपर ये इल्जाम चढ़ जाए कि इसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। हम तो मोदी को हराने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कर दिया। केजरीवाल कहेगा कि हम तो मोदी को हराने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दगा दे दिया। ममता बनर्जी कहेगी भाई कांग्रेस पार्टी ये तो वामपंथियों के साथ मिलकर हमको ही हराने में जुटा हुआ है, ये मोदी का बी टीम है। यही सब चलता रहेगा, कुछ नहीं होना जाना है। भाई ये किस तरह का गठबंधन है? आपने कह रखा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर बातचीत होगी, और उसके पहले कांग्रेस पार्टी कह दे रही है कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे पंजाब में, हम तो अकेले लड़ेंगे दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट। इधर आम आदमी पार्टी भी कर रही है पंजाब में भी हम अकेले लड़ेंगे, यहां भी हम अकेले लड़ेंगे। भाई जब पहले ही से तुम लोगों ने घोषणा कर दी है, और कोई छोटे मोटे लीडर नहीं, सबके प्रवक्ता आकर के, और इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ जाकर के केजरीवाल बोला है भाई कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है बघेल की, वो महाभ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ मैं दूंगा, आपका भाई आया हूं, आपका बेटा आया हूं। इधर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अपना दिल्ली संभालो, दिल्ली को गर्त में तुमने डाल दिया। संदीप दीक्षित आ जाते हैं, कभी बोलते हैं कि केजरीवाल गीदड़ है, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं ये चूहा है। और फिर भी ये जो है वहां जाकर के पता नहीं, जब पब्लिक में आपस में एक दूसरे को कोई गीदड़ कह रहा है, कोई भ्रष्टाचारी कह रहा है, कोई चूहा कह रहा है, मीटिंग के अंदर क्या क्या गालियां देते होंगे,
ये एक सोचने का विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि बैठक में 26 से ज्यादा राजनीतिक दलों के लगभग 80 नेता शामिल होंगे। साथ ही कई बड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। पर जिस तरह से दिल्ली से लेकर मुंबई और बिहार से लेकर बंगाल तक में बवाल छिड़ा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखना होगा तीसरी बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल आज के हमारे शो में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।